क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन करने वाला है। क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, हुनों को जो है पराजित किया था, किसने पराजित किया था? ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था, या स्कंदगुप्त ने किया था। ऑप्शन डी है रामगुप्त ने किया था। तो गुप्त वंश के सेना हुनों को जो पराजित किए थे किसने? तो स्कंदगुप्त ने किए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु थे, उनका वंश का नाम जो है क्या था? तो ये हो जाएंगे मौर्य वंश के थे, या हर्यक वंश के थे, या नंद वंश के थे, या गुप्त वंश के थे। तो अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश के थे। किससे? हर्यक वंश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है, याद रखना है ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात की जाए तो वो कौन सी है? तो इनकी प्रारंभिक राजधानी जो है वो राजगृह ग्रीनविच है। कौन सी है? राजगृह ग्रीनविच है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा जो हुई थी वो किस स्थान पे बुलाई गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये किस स्थान पर जो अपना धर्म चक्र प्रवर्तन जो है दिए थे? तो इसका सही जवाब होता है सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ, याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण जो कहाँ पे हुआ था? महात्मा बुद्ध जो था महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो ये कुशीनारा में हुआ था। कहाँ पे? कुशीनारा में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन का है जो महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इसको भी याद रखना आप सभी को, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम के उनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था, जो 24वें तीर्थक हुए थे। ऋषभ देव थे प्रथम, और अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे, 24वें हुए थे। भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह जो है इनमें से कौन से जो है हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल, याद रखना है, गुजरात में अवस्थित है, जो हड़प्पा का एक बंदरगाह है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो कौन सी पुस्तक है? तो कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है राजतरंगिणी है, जो जम्मू कश्मीर का इतिहास उसमें लिखा गया, बताया गया है। याद रखना आप सभी को। तो राजतरंगिणी द्वारा लिखा कौन सी? कलहन द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सी है? तो राजतरंगिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन हुए थे? गुलाम वंश के प्रथम शासक जो थे वो कौन थे? आपका इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक से, इसमें दोनों में से बताना आप सभी। गुलाम वंश के प्रथम शासक की बात की जाए तो इसका सही जवाब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के प्रथम शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात की जाए कौन थे? तो ये रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफा क्या था? तो ये खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था, याद रखना आप सभी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा के जो है कर समाप्त कर दिया किस मुस्लिम शासक ने? याद रखना आप सभी को, अकबर ने शासित किया था। किसने? अकबर ने समाप्त किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? जमींदारों या ग्रामीण समुदायों के साथ? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए होता है जमींदारों के साथ जो है अस्थाई बंदोबस्त का साथ किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग, फास्ट रिवीजन है यहाँ पे और याद भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था कब, किस वर्ष शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन? आंसर पता हो तो कमेंट भी करते चलिएगा आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था वो कब शुरू किया गया था? तो ये 1920 में शुरू कर गया था। कब गया? 1920 याद रखना है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। महाजन सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? मद्रास महाजन की संख्या सभा की स्थापना की गई थी। तो ये 1800 फिर से करना पड़ेगा, काहेला ऐसे हुई है पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको की गई थी 1884 में की गई थी। कब गई थी? 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। याद रखना आप सभी को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन से मशहूर थे? किसे जाना जाता है शेर ए पंजाब के नाम से? तो ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को, जो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? नेशनल काउंसिलिंग याद रखना है कब की गई थी इसकी स्थापना? तो ये आपको की गई थी 15 अगस्त 1906 को किया गया था। कब किया था? 15 अगस्त 1906 को जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन की पिता कौन है? पूर्ण जागरण के आंदोलन की जो पिता है वो कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राजा राम मोहन जो थे पूर्ण जागरण आंदोलन की पिता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब किया गया था? तो ये आपको 1931 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 में हुआ था, वो पहला हुआ था या दूसरा हुआ था? तो ये तीसरा हुआ था। कौन से हुए थे? तीसरा सम्मेलन जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। याद रखना आप सभी को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वो कौन है? तो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम जो थे पांडुरंग जो है वो प्रार्थना समाज के संस्थापक है। याद रखना है आत्माराम पांडुरंग जो है वो आत्मा समाज के संस्थापक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी होता है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएंगे श्री राजगोपालचारी जो है जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है, अभिनव भारत के कौन से संबंधित है? अभिनव भारत के कौन से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बी डी सावरकर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। बी डी सावरकर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से शुरू है? करो या मरो का आंदोलन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होता है भारत छोड़ो। किससे? भारत छोड़ो। करो या मरो का आंदोलन जो संबंधित है वो किससे? भारत छोड़ो के समय करो या मरो का संबंध आंदोलन है। तो ये याद रखना है भारत छोड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? यानी किस जिला में हुआ था बिहार के? तो इसका सही जवाब होता है बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पे? बांकीपुर में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां
अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसमें, चित्तरंजन दास द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चित्तरंजन एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये मैडम एच.पी. ब्लैवेटस्ट्री ने किया था। किसने किया था? मैडम एच.पी. ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक ने लिखी है, इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये कौन से लिखे हैं? तो याद रखना है, गीत रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। याद रखना है सभी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? अधिकतम गेहूं उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है? तो ये याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर आपका डी होता है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है भारत के किन राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है? किस राज्य में? तो ये याद रखना आप सभी को, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो है गन्ने की खेती जो है सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है दुमटी लोप मिट्टी का कौन सा कण जो मिलता है? दुमटी मिट्टी जो है लोप मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो ये आपको मिलते हैं, सभी प्रकार के कण मिलते हैं। कौन से? बालू कण, चिकनी कण और पासु कण, और याद रखना है बालू कण। तो ये सभी मिलते हैं इस प्रकार से दुमटी लोप मिट्टी के। ऑप्शन डी इसका सही जवाब करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे। क्वेश्चन है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? किस मिट्टी से जो है सबसे अधिक पौधों को पानी मिलता है? तो ये मिलते हैं बलुई मिट्टी से। किससे? बलुई मिट्टी से जो है पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है किस मिट्टी के केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? किससे केशिका जो प्रभावशाली होता है इसमें से कौन से? तो ये हो जाएंगे चिकनी मिट्टी में होते हैं। किसमें? चिकनी मिट्टी। याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है झारखंड को कोयले की खान स्थित है। झारखंड में कोयले की खान जो स्थित है वो किस में है, कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखना है झरिया में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइनेट होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है टिस्को संयंत्र किस नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र जो है किसके नज़दीक अवस्थित है? तो ये आपको धनबाद में, सॉरी यहाँ पे टाटा नगर में अवस्थित है। कहाँ पे? टाटा नगर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होता है। तो आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।